100 गर्लफ्रेंड एपिसोड 11 की शुरुआत वही से होती है जहाँ पर कि एपिसोड 10 खत्म हुआ था। हकारी की मॉम की बात को सुनकर तो कराने बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है आखिरकार ये सोच क्या रही है अपने बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ ही, ये तो एकदम ही इम्पॉसिबल है। वहीं पर रेंतरो भी काफी ज्यादा शॉक में होता है। तभी कराने उसके ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो, वो लड़की हकारी की मदर है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तभी हकारी की मॉम को भी होश आ जाता है और वो बोलती है आखिरकार मैं सोच क्या रही थी, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने तो बस एक नॉर्मल सा जोक किया था, ये तो बस एक जोक था, ये सब छोड़ो तो बात में आते हैं। रेंतरो, मैं कभी भी हकारी के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जवाब में रेंतरो बोलता है मैं भी कभी भी गिव अप नहीं करने वाला और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हकारी को हमेशा खुश रखूंगा। जिसमें हकारी की मॉम बोलती है आखिरकार तुम ऐसे ही हो तो फिर अब मुझे एक करना ही पड़ेगा। फिर वो एक चुटकी बजाती है जिसके बाद वहाँ पर एक चेयर आ जाता है और तभी हकारी की मॉम बोलने लगती है ये एक कस्टम मेड लाई डिटेक्टर है और इसमें बैठने से छोटे झूठ भी पकड़े जाते हैं और मैं अब तुम्हारा टेस्ट लेने वाले हूँ कि आखिरकार तुम सच में हकारी से प्यार करते भी हो या नहीं। रेंतरो बोलता है मेरा फीलिंग्स बिल्कुल ही सच है, मैं हकारी से प्यार करता हूँ और ये प्रूव करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो सब करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें इसको प्रूव करना पड़ेगा क्या ये चेयर सच में ऐसा काम करता भी है या नहीं। हकारी की मॉम बोलती है तुम्हारे बात में तो दम है और इसके अगले पल कराने उस चेयर में बैठ जाती है, वो चेयर सही में काम करती है या नहीं ये चेक करने के लिए। जिसके बाद हकारी की मॉम बोलती है तो फिर कराने तुम्हारा पहला क्वेश्चन आखिरकार तुम्हारा चंगू मंगू का साइज क्या है। जो सुनने के बाद तो कराने बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है क्या आप बेवकूफ हो, आप एक कैसे सवाल पूछ रही हो। जिसमें हकारी की मॉम बोलती है ये तो बस एक क्वेश्चन है, जवाब दे ही दो। फिर कराने अपने चंगू मंगू का साइज थोड़ा सा बड़ा बता देती है लेकिन वो चेयर पकड़ लेता है और बोलता है ये तो झूठ है। और ये देखकर हकारी की मॉम बोलती है देखा इसमें छोटे से छोटे झूठ भी बहुत ही आसानी से पकड़े जाते हैं। फिर कराने अपने चंगू मंगू का साइज थोड़ा सा छोटा बताती है लेकिन अभी भी ये झूठ ही होता है। और इसके बाद तो कराने बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उस चेयर को ही मारने लग जाती है और फिर वो अपने चंगू मंगू का साइज एकदम ही छोटा बता देती है। तभी वो चेयर बोलती है कि हाँ ये ट्रू है और फिर कराने खुश हो जाती है। जिसके बाद हकारी की मॉम बोलती है तो फिर कराने तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या तुम आइजो रेंतरो से सच में प्यार करती हो। ये सुनने के बाद भी कराने गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हें क्या सवाल पूछ रही हो। हकारी की मॉम बोलती है तुम दोनों कपल हो और ये सवाल तो नॉर्मल है। और ये सुनने के बाद कराने मान जाती है और बोलती है मैं आइजो रेंतरो से प्यार करती हूँ, लेकिन वो चेयर वो फॉल्स बता देता है। और ये सुनने के बाद रेंतरो को इतना ज्यादा शॉक मिलता है कि उसके नाक से तो खून आना शुरू हो जाता है और रेंतरो तो इस चेयर की बातें विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है। और ये देखकर तो कराने बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो सोचती है इस चेयर को अगर मैं ट्रू बताना चाहती हूँ तो मुझे एकदम ही सच बोलना पड़ेगा। फिर कराने बोलती है मैं रेंतरो को बहुत बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी वो चेयर फॉल्स बता देता है। जो सुनकर रेंतरो और भी ज्यादा शॉक्ड होता है। इसके बाद कराने गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैं रेंतरो से बहुत 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 प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी वो चेयर फॉल्स बता देता है। जो सुनने के बाद तो रेंतरो के मुंह से बार बार खून निकल ही जा रहा होता है। फिर अंत में कराने बोलती है मैं रेंतरो से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। और इतना ज्यादा सच बताने के बाद वो चेयर सच में मान ही जाता है और ट्रू बता देता है। और ये सुनने के बाद रेंतरो भी ठीक हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है। और इसके बाद हकारी की मॉम रेंतरो से बोलती है तो तुम समझ गए कि ये चेयर सच में काम करता है, ये कोई झूठ नहीं है, तो अब तुम्हारा असली फीलिंग्स हकारी के लिए क्या है वो देखा जाएगा। और इसके बाद हकारी की मॉम हकारी के रिलेटेड रेंतरो से जो भी सवाल करती है रेंतरो वो हर एक जवाब एकदम ऑनेस्टी के साथ देता है। जो सुनने के बाद वो चेयर बार बार ट्रू बोलता ही जा रहा होता है। और ये सुनने के बाद तो हकारी की मॉम को बिलीव भी नहीं होता और वो बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारे लिए हकारी का जो फीलिंग्स है वो एकदम ही असली है। रेंतरो बोलता है मैंने तुमको पहले ही बोला था मैं हकारी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जो सुनकर हकारी की मॉम बोलती है ये सब कुछ छोड़ो, ये चेयर तो आखिरकार एक मशीन ही है। जो सुनकर कराने गुस्सा हो जाती है और बोलती है आखिरकार तुम एक क्या बकवास कर रही हो, इतना सब कुछ करने के बाद तुम इस चेयर को ही दोष दे रही हो। लेकिन ठीक तभी एक मेड भागते हुए वहाँ पर आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में बोलती है मैडम हकारी खिड़की से छलांग मारने की कोशिश कर रही है। जो सुनने के बाद तो वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी कराने हकारी के मॉम को पकड़ लेती है और बोलती है कोई भी यहाँ पर से नहीं हिलेगा, नहीं तो मैं इनकी गर्दन को तोड़ दूंगी। रेंतरो तुम यहाँ से जाओ और हकारी को बचाओ। रेंतरो बोलता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या करोगी। जवाब में कराने बोलती है मुझे पता है कि तुम मुझे वापस बचाने के लिए यहाँ पर आओगे और जब तक ना तुम आते हो मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ पर वेट करूंगी। और ये सुनने के बाद ही जो रेंतरो है वो दौड़कर हकारी के पास जाने लग जाता है। वहीं पर कराने तो हकारी के मॉम को अभी भी पकड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से हकारी की मॉम भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती, मैं भी हकारी के पास जाऊंगी। कराने तुमने अभी भी एक माँ का प्यार नहीं देखा है। वहीं पर कराने भी
भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुमने भी अभी भी दोस्त का प्यार नहीं देखा है। और फिर उन दोनों के बीच में तो एक फाइट सा शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हम हकारी को देख पाते हैं जो कि खिड़की पर खड़ी हुई थी। वहीं पर पीछे से गार्ड्स उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकारी तो किसी की भी बात नहीं मानती। और ये सब कुछ तो नीचे रहकर नाना और बाकी सब भी देख पा रहे होते हैं और वो हकारी को मना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ठीक टाइम पर वहाँ पर रेंदरो आ जाता है और बोलता है हकारी सब कुछ ठीक हो गया है। और रेंदरो को अपने सामने देखकर तो हकारी एकदम दंग रह जाती है। रेंदरो बोलता है करा ने तुम्हारे मॉम को पकड़ी हुई है, अब हम दोनों को यहाँ से भागने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, आओ मेरे पास आओ। जिसमें हकारी बोलती है अगर हम यहाँ से भाग भी गए तो भी मेरी मॉम हम दोनों को एक साथ अच्छी तरीके से रहने नहीं देंगी, हम दोनों को हमेशा भागते ही रहना पड़ेगा और मेरे वजह से तुम्हारी लाइफ भी उजड़ जाएगी, तुम भी मेरी तरह खुश नहीं रह पाओगे। जो सुनकर रेंदरो बोलता है इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम ऐसा मत करो, मेरी लाइफ उजड़ जाए या मैं खुश ना रहूँ ये सब कुछ मैं मान लूंगा, लेकिन मैं मेरी लाइफ को तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हकारी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अभी और हमेशा, प्लीज मेरे साथ एक साथ रहो। ये सब कुछ सुनने के बाद तो हकारी फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। रेंदरो बोलता है आओ अभी मेरे पास आओ। हकारी हाँ बोलती है, लेकिन तभी उसको होश आता है और फिर वो जब नीचे देखती है तो उसका सर चकराना शुरू हो जाता है और ए रेंदरो भी नोटिस कर लेता है, जो देखकर वो हकारी के पास आने लगता है। लेकिन तभी हकारी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, जो देखने के बाद तो रेंदरो अपना जी जान लगाकर भागता है और टाइम पर हकारी के हाथ को पकड़ ही लेता है। लेकिन वो दोनों ही बहुत ज्यादा खराब पोजीशन में होते हैं, ऐसा ही अगर बहुत देर तक चलता रहा तो वो दोनों ही एक साथ गिर जाएंगे। और ठीक तभी वहाँ पर हकारी के मॉम और कराने भी आ जाते हैं और वो लोग तो उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो दोनों रेंदरो को पकड़ने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी रेंदरो का पैर भी फिसल जाता है और वो दोनों एक साथ नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन जो रेंदरो है वो हकारी को कसकर पकड़ लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है मैं हकारी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर वो जैसे तैसे करके अपना गिरने का डायरेक्शन बदल देता है और फिर वो सीधा फाउंटेन के अंदर गिर जाता है और पानी के अंदर गिरने की वजह से उन दोनों को ज्यादा चोट भी नहीं लगता। और ये देखकर नाना सुजुका और कुसुरी पानी में छलांग मारते हैं और उन दोनों को बचाने चले जाते हैं। अब अगले ही पल हम उन सभी को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत होते हैं और रेंदरो तो हकारी को हक कर लेता है और बोलता है मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी नीचे हकारी की मॉम और कराने भी आ जाते हैं। हकारी की मॉम तो हकारी को देखकर एकदम रिलीफ फील करते हैं, लेकिन कराने तो सीधा हकारी के पास जाकर उसको एक जबरदस्त जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद वो दोनों ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। और रेंदरो ये देखकर उन लोगों को शांत कर रहा होता है। लेकिन तभी हकारी की मॉम रेंदरो से बोलती है अगर तुम अपना लैंड पानी में नहीं करते तो तुम्हें चोट भी लग सकती थी। रेंदरो बोलता है मैंने आपको पहले ही बोला था है ना कि मैं हकारी को खुश करने के लिए मर भी सकता हूँ। और ये सुनने के बाद तो हकारी की मॉम को रियलाइज हो जाता है कि ये बात तो सच में रेंदरो ने मुझसे पहले कहा था। जिसके बाद वो रेंदरो के सामने झुक जाती है और बोलती है मेरे हकारी का अच्छे से ख्याल रखना। और ये देखने के बाद जो रेंदरो है अपने मन में बोलता है हकारी के मॉम ने हकारी के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि अब वो उसको सैक्रिफाइस भी कर रही है। वो ब्रिलियंट है, खूबसूरत भी है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुख तो कभी भी खत्म नहीं होगा। जिसके बाद वो हकारी के मॉम के सामने आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं वादा करता हूँ मैं हकारी और तुमको दोनों को ही खुश रखूंगा। और ये सुनने के बाद तो हकारी की मॉम थोड़ा सा शॉक्ड होती है। तभी रेंदरो बोलता है मैं चाहता हूँ कि हकारी तुम भी खुश रहो, तुम वो लाइफ जियो जिसका कि तुम सपना देखा करती थी। जिसमें हकारी की मॉम बोलती है मैंने तुमको प्रपोज किया था इसलिए तुम उसका ये रिप्लाई दे रही हो। जवाब में रेंदरो हाँ बोलता है और ये भी बोलता है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हकारी की मॉम इतना ज्यादा खुश रहती है कि वो तो अपने चंगू मंगू से रेंदरो का मुंह ही लगा लेते हैं। और ये देखने के बाद तो वो सभी के सभी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और सबसे ज्यादा जो शॉक्ड होती है वो तो खुद हकारी होती है। देन अगले सीन में हम उन सभी लड़कियों को एक साथ नहाते हुए देख पाते हैं और हकारी की मॉम बोल रही होती है कि आज रात हम सभी एक साथ रहेंगे। तभी कुसुरी बोलती है ये बात तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उसके साथ साथ हारी तुम्हारे चंगू मंगू भी बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। जो सुनकर हारी खुश हो जाती है और बोलती है मेरे साथ साथ मेरी बेटी हकारी का भी बहुत ही बड़े बड़े चंगू मंगू है। तभी कुसुरी बोलती है लेकिन तुम दोनों से तो मेरे और ननाओ के चंगू मंगू अच्छे है। जो सुनने के बाद तो हारी शॉक्ड होती है और बोलती है कुसुरी तुम्हारा चंगू मंगू मतलब। तभी कुसुरी एक मेडिसिन पी लेती है और वो अपने असली फॉर्म में वापस आ जाती है। और इतने सारे बड़े बड़े चंगू मंगू देखकर शर्म के मारे जो कराने है वो तो छुपके से वहाँ से निकल जाती है। फिर वो सीधा कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ पर कि पहले से ही रेंदरो बैठा हुआ था। और रेंदरो तो कराने के पेट को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उसको शर्माते हुए देखकर कराने पूछती है आखिरकार तुम शर्मा क्यों रहे हो। रेंदरो बोलता है क्योंकि तुम्हारा पेट दिख रहा है। ये सुनने के बाद तो कराने बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है
तुम एक क्या देख रहे थे, तुम मुझे एम्बेरस कर रहे थे, अब तो इसका बदला मुझे लेना ही पड़ेगा। फिर वो सीधा छलांग मार के रिंदरो के ऊपर बैठ जाती है और उसके पेट के साथ अपना सर रखकर आराम करने लगती है। लेकिन ऐसे बैठने की वजह से उन दोनों को कुछ अजीब सा ही होने लगता है और ठीक तभी वहाँ पर कुसुरी आ जाती है, जो देखकर तो वो दोनों पुशअप मारने लगते हैं और कुसुरी बोलती है, क्या तुम दोनों अकेले ही पुशअप मार रहे हो? देन अगले सीन में हारी सबको पजामा पहनने के लिए बोलती है। फिर वो सभी का कपड़े उतारकर पजामा पहना देती है और ये देखकर तो रिंतरो अपना मुंह ही छुपा लेता है। इसके बाद वो जब उन तीनों को पजामा में देखते हैं तो रिंतरो और हारी तो एकदम दंग रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब वो दोनों कुसुरी और शिजुका को देखते हैं तो वो दोनों तो इससे भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद तो कुसुरी और शिजुका सीधा जाकर रिंतरो को किस कर लेते हैं। रिंतरो बोलता है, मैं तो अभी हेवन में हूँ। वहीं पर रिंतरो को किस करते हुए देखकर तो हारी भी बहुत ही ज्यादा टेम्पटेड हो जाती है और बोलती है, रिंतरो को मैं भी किस करना चाहती हूँ। और उनके नाक से तो खून भी आना शुरू हो जाता है। फिर वो बोलती है, मैं जाकर पानी पी कर आता हूँ, मेरा शरीर थोड़ा खराब लग रहा है। जो देखकर रिंतरो बोलता है, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक साथ किचन की तरफ जाने लगते हैं और रिंतरो तो हारी को संभालते हुए लेकर जा रहा होता है। और फिर वो सोचता है, हारी तो बचपन से लेकर अब तक सिर्फ हकारी को संभालने ही अपना जिंदगी गुजार रही है। फिर वो सीधा सीधा बोलता है, हारी अब हम एक साथ मिलकर हमेशा खुश रहेंगे। और ये सुनकर तो हारी ब्लश करने लगती है और बोलती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अपने आप को और रोक नहीं पा रही हूँ, प्लीज मेरे रूम में चलो। और उन दोनों का मुंह ही पूरी तरीके से लाल हो जाता है। तो फिर अब क्या होगा? क्या रिंतरो एक लड़के से अब एक मर्द बन जाएगा? ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। लेकिन यहीं पर ही हमारा एपिसोड 11 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि मैं इस वीडियो को बहुत ही रात जाग कर बना रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।